C2C मेंटर्स आपने डिमांड करा कि सर स्नैप की स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए। हियर आई एम। इस वीडियो में हम डिटेल मैनर में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट सेक्शंस, कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे, एमबीए फाइनेंस, मार्केटिंग वगैरह के बारे में बात करेंगे। हमारे पास 40 दिन बचे हैं। 40 दिन में आप कैट के साथ साथ स्नैप की पढ़ाई करके स्नैप कैसे फोड़ सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। एंड बाय द वे, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज लेके आया हूं जो आपको फायदेमंद होने वाला है। सबसे बड़ी चीज कि सर मैं स्नैप एग्जाम क्यों करूं, मैं एक टॉपर हूं, मैं एक एवरेज बच्चा हूं, वगैरह वगैरह वगैरह। सबसे पहली चीज ना आप जान लेते हैं इसके बी स्कूल्स, हाँ, जो स्नैप के कॉलेजेस है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नाउ लेट्स से आप एक कैट के एस्पायरेंट हो और आप सीरियस एस्पायरेंट हो। आप अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, कोझिकोड, लखनऊ, इंदौर, अब शिलोंग या फिर आप एफएमएस एक्सेलर के लिए टारगेट कर रहे हो। बट यू नो व्हाट, कंपटीशन काफी ज्यादा है, सो यू नेवर नो कभी क्या हो सकता है। बट एकमात्र ऐसा बी स्कूल है सिम्बाइसिस में, विच इज एसआईबीएम पुणे, जो टक्कर देता है अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, लखनऊ, कोझिकोड को। अगर मैं सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में बात करूं, पिछले 3-4 साल से मैं इनके साथ मेरे जो बच्चे हैं उनके साथ मैं बैठ के बातें करता हूं, ऑनलाइन ऑफलाइन। एंड ये चीजें वहां से पता चलती है जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। बहुत सारे बच्चों ने, अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर एक बच्चा था जिसको 99% आया था कैट में, उसका आईएम अहमदाबाद क्रैक नहीं हुआ, वैसे भी पुणे आया बिकॉज उसको सेल्स एंड मार्केटिंग में जॉब चाहिए थी। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका कोझिकोड मिस हो जाता है, लखनऊ मिस हो जाता है, एफएमएस मिस हो जाता है, वो सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए एसआईबीएम पुणे में आते हैं। सेम पैकेज उनको मिलती है, उनको सेम प्रोफाइल मिलती है, सेम डेजिग्नेशन मिलती है, सेम करियर ग्रोथ, करियर ट्रैजेक्टरी उनकी होती है। सो एसआईबीएम पुणे थोड़ा सा अंडररेटेड है, बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं है। बट जब से वीडियो बनाना चालू किया है मैंने, पीपल हैव नाउ स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि भाई एसआईबीएम पुणे में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। इस साल भी अगर आप बात करेंगे, बहुत सारे बच्चों ने आईएम शिलोंग छोड़ा है, बहुत सारे बच्चों ने एमडीआई गुड़गांव छोड़ा है, न्यू आईएम्स छोड़े हैं बच्चों ने आईएफटी भी छोड़ा है। एंड सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए वो एसआईबीएम पुणे आए हैं। एसआईबीएम पुणे में अगर हम बात करेंगे, मैकेंसी वगैरह भी आती है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की प्रोफाइल्स भी आती है। सो मार्केटिंग के लिए बढ़िया है, फाइनेंस के लिए बढ़िया है, इवन कंसल्टिंग के लिए बहुत बढ़िया है। एंड मोर देन दैट, एचआर के लिए इंडिया में टॉप 5 में आता है। सेल्स एंड मार्केटिंग में अगर आप इनका होल्ड पकड़ोगे, देखोगे तो भाई लाजवाब है। जो एक्चुअल की इस अभी जो करंट सीईओ है प्रिया राय मैम, वो एसआईबीएम पुणे की आलुमना है। आप यू नेम अ कंपनी, यू नेम डाबर, यू नेम आईटीसी, नेस्ले, पीएनजी, एचयूएल वगैरह वगैरह, जितने भी दिग्गज है एफएमसीजी के, सब कंपनीज के टॉप मैनेजमेंट में एसआईबीएम पुणे के एलुमनाई बैठे हुए हैं। एंड बहुत सारी कंपनीज है, आईटी पकड़ो, फाइनेंस पकड़ो, वगैरह वगैरह, वहां पे हेड एचआर एसआईबीएम पुणे के हैं। तो कहीं ना कहीं वो एडवांटेज है। हाईएस्ट 54 लाख पकड़ लो, एवरेज इज राउंड अबाउट 29 लाख। ये एसआईबीएम पुणे आई एम इंदौर को टक्कर दे रहा है। अगर मैं सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में बात करूं तो भाई सिमिलर प्रोफाइल्स आपको मिलेंगी, सिमिलर पैकेजेस भी आपको मिलेंगे। तो ये बनता है आपको स्नैप देना, बिकॉज अगर आपका मान लो ब्लैकी में कॉल नहीं आया, बिकॉज अगर आप जनरल इंजीनियरिंग मेल हो, आपको पता है यार 99.80 99.90 की दरकार है वहां पे, अगर आप उतना वहां पे फोड़ सकते हो, फिर भी अगर आपको कॉल नहीं आई, बिकॉज एकेडमिक्स वगैरह मैटर करता है। सिम्बाइसिस में, स्नैप में एकेड्स वगैरह मैटर नहीं करता। यू गेट 99 परसेंटाइल और यू गेट 99.80 50, आपको एसआईबीएम पुणे की कॉल आ जाती है। तो यहाँ पे आपके चांसेस जो है एसआईबीएम पुणे कन्वर्ट होने के, वो ज्यादा है। ऑल्सो इनका फंडा काफी सिंपल है। 50% का वेटेज देते हैं स्नैप एग्जाम को, 50% का वेटेज देते हैं जीईपीआई को। तो कट ऑफ क्लियर, कॉल आ जाएगी। अभी हो गया टॉप लेवल के बारे में, जहां पे हम 99% के बारे में बात करते हैं। अब एकदम बॉटम लेवल पे आके बात करते हैं। कॉलेजेस फ्रॉम स्नैप एट 60%। एसआईबीएम नागपुर, यार 3 साल पहले इस कॉलेज के बारे में लोग बहुत ना नेगेटिविटी फैला रहे थे। आज अगर आप देखोगे इस कॉलेज में 2 बच्चे ऐसे बैठे हैं, ये C2C मेंटर के बच्चे हैं। बाय द वे, आई एम रियली रियली प्राउड। उसमें से एक अभिनव है, उसकी वीडियो आएंगी। गाइस, हाईएस्ट पैकेज इस साल का गया है 28.38 लाख पर एनम। ये पीपीओ है, गिवन बाय फ्लिपकार्ट बाय द वे, राइट। ये इंफॉर्मेशन उनके वेबसाइट पे भी है। अभिनव C2C का बच्चा था, लास्ट ईयर उसको फ्लिपकार्ट में समर इंटर्नशिप मिली थी, उसकी स्टाइपेंड थी कुल मिला के 2.5 लाख, उसको फिर पीपीओ मिला। वेरी वेरी स्मार्ट बंदा बाय द वे। आज वो 28.38 लाख पर एनम की सैलरी पे बैठा है। इनकी जो एवरेज है वो तकरीबन 12.5 है। क्या एक ही कंपनी आती है? नो, यू विल सी मल्टीपल कंपनीज। देयर इज वन मोर स्टूडेंट, उसका नाम देवेन है। देवेन को मात्र 70% पे 20 लाख की पैकेज लगी है। कैन यू बिलीव दैट? ऐसा आपको बहुत कम इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे इंडिया में जो भाई आपको 60%, 70% पे 15, 18, 20, 25, 28 लाख की आपको सैलरी दे सकते हैं। एसआईबीएम नागपुर में लास्ट ईयर उनका हाईएस्ट था 25 लाख। आप देखो वहां पे आपको 18 लाख वाली कंपनी मिलेगी, 13-14 वाली कंपनी भी मिलेगी, 9-10 लाख वाली तो आपको भर भर के मिलेगी। सो अगेन आपके लिए एडवांटेज है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, अगर आप मेहनती हो, आप यहाँ पे जाके फोड़ सकते हो। अगेन एसआईबीएम नागपुर नोन फॉर मार्केटिंग, नोन फॉर फाइनेंस, नोन फॉर कंसल्टिंग, वेरी वेल। समा उनका एचआर भी ठीक ठाक कर ही रहा है। फिर हम बात करते हैं एससीआईटी के बारे में।
भाई 70 परसेंटाइल पे आपको एस मिलता है, हाईएस्ट पैकेज 30 लाख है। अगर आपको बिग फोर में जाना है, एस आपके लिए बढ़िया प्लेस है, बिकॉज मोर देन 100 स्टूडेंट्स फ्रॉम एस आर गेटिंग जॉब्स इन बिग फोर कंपनीज विच इज EY, KPMG, डिलॉयट वगैरह वगैरह वगैरह। एंड यू नो यार, इनका वर्क कल्चर काफ़ी सही है, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज यहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। सो बिग फोर में आपका जॉब श्योर शॉट डन एंड डस्टेड है। अगर आप एस जाते हो, 70 परसेंटाइल पे यार आपको जॉब मिलता है। और क्या चाहिए, अगर आप में दम है भाई फोड़ लो, 30 लाख तक आप जा सकते हो। यहाँ पे भी 20-22 लाख की कंपनीज बहुत ज़्यादा आती है। लास्ट ईयर अगर मैं बात करूँ, अर्जुन का इंटरव्यू हमने करा था, 4.5 साल का वर्क है, नॉन इंजीनियर बंदा था, बंदे ने फाड़ा, उसको 20 लाख का जॉब मिला था एक्सेंचर IT में। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज है। मैं और अगर थोड़ा नीचे चले जाऊँ, विच इज SSBF, नोन फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंस, दिस इज अंडरडॉग। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है कि ये कॉलेज क्या है वगैरह वगैरह वगैरह। लेट मी टेल यू, इस कॉलेज के बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। CFA के साथ टाइप है, वेल्थ मैनेजमेंट के साथ टाइप है, इनके पास मेरे ख्याल से ब्लूमबर्ग भी अभी अवेलेबल है। तो फाइनेंस में अगर आप इंडस्ट्री में जाके किसी को पूछोगे, सिम्बाइसिस का जो SSBF है, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे वैल्यू एड मिलेगा। लोग जानते हैं, पहचानते हैं, तो गुडविल अच्छा है। लास्ट ईयर जो स्टूडेंट का मैंने इंटरव्यू करा था, मेरे चैनल पे आपको मिलेगा, 20 लाख के ऊपर सैलरी मिली थी इन अ कंपनी कॉल्ड एज ट्रेस विस्ता। अब देखो यार, SSBF में जो ट्रेस विस्ता आती है ना, 20 लाख देती है। सेम कंपनी न्यू आईएम्स में जाती है, सेम प्रोफाइल सेम पैकेज। सेम कंपनी बेबी आईएम में जाती है, सेम प्रोफाइल सेम पैकेज। सेम कंपनी टॉप नॉच नॉन आईएम्स में जाती है, विच इज IMI दिल्ली हो गया, ग्रेट लेक्स हो गया, केजी सोमया हो गया, वेलिंकर हो गया, IFMR हो गया, राइट, तुम्हारा टैपमी हो गया। इतने सारे कॉलेजेस में सेम कंपनी जाके सेम प्रोफाइल एंड आपको सेम पैकेज देती है। नाउ इमेजिन करो, इन सब जगह पे आपकी जो कट ऑफ है वो भाई 80, 85, 90 परसेंटाइल के ऊपर है। सिम्बाइसिस में मात्र 55 परसेंटाइल पे आपको ट्रेस विस्ता का चांस मिल सकता है। अगर आप इंटरव्यू फोड़ते हो, यू आर इन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर हिडन जेम विच इज SIDTM। बाय द वे, SIDTM 70 परसेंटाइल पे आप देखो, यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज 29 लाख पर एनम है। अगेन प्राउड से टू से मेंटर का बच्चा जिसने ये PPO उठाया है इस बार। और यहाँ पे एक्सेंचर स्ट्रैटेजी जैसी कंपनी आती है जो SIBM पुणे, IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, कोई लखनऊ में जाती है। अब आप बोलोगे कि सर ये रियल है क्या? ये 1000% रियल है। बिकॉज जो बच्चों को मैंने इंटरव्यू करा है, उनको PPO लगाया है और उनकी समर इंटर्नशिप एक्सेंचर स्ट्रैटेजी में ही थी, जिसकी स्टाइपेंड 4-4.25 लाख के ऊपर चली जाती है। ये बच्चों ने अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, लखनऊ, कोईकोड के बच्चों के साथ काम किया। सेम स्टाइपेंड, सेम प्रोफाइल, कभी कभी प्रोफाइल थोड़ी अलग होती है, बट यार कोई फर्क नहीं है। तो आप देखो, जहाँ पे आपको 99.90 की दरकार है, वहाँ से आप एक्सचेंज स्ट्रैटेजी में जाओगे। आप SIDTM में 70 से 90 परसेंटाइल पे भी एक्सचेंज स्ट्रैटेजी में जाओगे, मोरलेस आपको सिमिलर पैकेजेस और प्रोफाइल मिलने वाली है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। दैट इज द रीजन मैं SIDTM को 3 नंबर पे रखता हूँ। सो IB एंड SIBM बैंगलोर के साथ ना, ये लोग अपना एक पोजीशन शेयर करते हैं और ये बहुत ज़्यादा बच्चे भी मानने लगे हैं। बिकॉज आप देखो यार, SIIB का आप देखो हाईएस्ट, और आप SIBM बैंगलोर का देखो हाईएस्ट, SIDTM का हाईएस्ट इससे ज़्यादा है। यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर मैं बात करूँ, SIBM बैंगलोर की एवरेज पैकेज ज़्यादा है, SIIB की भी एवरेज पैकेज ज़्यादा है, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है SIDTM में, आपको उसका फायदा होगा। बट ये एवरेज एक बार आप फिर भी क्रॉस वेरीफाई कर लेना, स्टूडेंट वगैरह से बात करके। बट अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो समाओ SIBM नागपुर की भी हाईएस्ट SIBM बैंगलोर और SIIB से ज़्यादा है। मतलब लोअर लेवल वाले कॉलेजेस भी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। और ये जो रैंकिंग है यार, वो परसेंटाइल बेस्ड है, बाबा दब के ज़माने से चली आ रही है। SIIB आपको 90 परसेंटाइल पे भी मिल सकता है। तो कॉलेजेस जो आपको मस्ट भरने हैं, मैं कहूँगा SIBM पुणे अपने को भरना ही भरना है। इंडिया का टॉप 15 में आता है तो वो चांस ले लेना है, नंबर 1। नंबर 2 SIDTM, हैंड्स डाउन भरना ही भरना है। नंबर 3 SCIT, नंबर 4 SIBM नागपुर, नंबर 5 SSBF। ये कॉलेज को छोड़ना नहीं है, इन कॉलेजेस को आपको भरना ही भरना है। देखो 99 परसेंटाइल आया तो बहुत बड़ी बात है, नो डाउट अबाउट दैट। बट अगर अपने को 60, 70 या फिर 80, 90 तक भी अगर हम आ गए ना, तो भी हम बड़े बड़े कॉलेजेस में जा सकते हैं। बच्चों ने SIBM बैंगलोर, SIIB छोड़ के SIDTM वगैरह बच्चे गए हैं। देन देर इज अनदर हिडन जेम विच इज कॉल्ड एज SIOM नासिक। ये ऑपरेशंस मैनेजमेंट के लिए बाप कॉलेज है। मतलब इंडिया का टॉप 10 है। 80 परसेंटाइल पे आप देखो, आपको हाईएस्ट थोड़ी सी इनकी घट गई है इस बार। एवरेज इनकी तकरीबन 13 लाख आप पकड़ लो। यहाँ पे मैकिन्सी, बेन, BCG टाइप कंपनीज आती है, यहाँ पे एक्सेंचर जैसी कंपनीज आती है, बिग फोर भी आती है। तो स्नैप का हमारे पास एडवांटेज ये है कि स्नैप इज एन एग्जाम, इकलौती एग्जाम है पूरे MBA वर्ल्ड में
जो आपको 50 परसेंटाइल से लेके 99 परसेंटाइल तक अच्छे कॉलेजेस दे सकती है, जहाँ पे कंपनीज बढ़िया आती हैं, सिम्बायोसिस का ब्रांड बहुत स्ट्रांग है, नाम बहुत है, तो आपको ब्रांड भी मिलता है आपके रेज्यूमे पे। बाकी ये चीज़ें आप अचीव नहीं कर सकते हो कैट जैट वगैरह वगैरह के थ्रू, ये सिर्फ और सिर्फ आप स्नैप के थ्रू ही अचीव कर सकते हो। सो अगर आपका एप्टीट्यूड थोड़ा सा वीक है, बट अगर आप फोड़ना चाहते हो, बड़े बी स्कूल में जाके बड़ा ब्रांड चाहिए, बड़ी कंपनी चाहिए, देन स्नैप इज द प्लेस फॉर यू। अब और एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता, स्नैप में रिजर्वेशन है। हाँ मेरे भाई रिजर्वेशन है, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन है, विच इज़ एससी का रिजर्वेशन है, एसटी का रिजर्वेशन है, राइट। मुझे लगता है नागपुर के लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन है, जो डोमिसाइल है नागपुर के उनके लिए भी रिजर्वेशन है, कश्मीरी माइग्रेंट एंड इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन है। तो यार रिजर्वेशन की मतलब मैं कट ऑफ अगर आपको बता दूँ तो इतनी लो होती है कि मैं एक्चुअली यहाँ पे बताना नहीं चाहता, बट आप समझ लो लो मतलब कितनी होती है, राइट। तो यहाँ पे आप एडवांटेज उसका ले सकते हो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एक पूरा पेपर पैटर्न। इस बार स्नैप का पेपर पैटर्न कुछ चेंज नहीं हुआ है, आपका पेपर पैटर्न सेम है। इंग्लिश में आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी ज़्यादा डुएबल है। आपकी लॉजिकल रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आते हैं, क्वांट में मात्र 20 क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ से हम बात करेंगे गेम चेंजर क्या होगा। देखो अगर आप स्नैप के लिए अभी प्रिपेयर कर रहे हो, राइट, आपके पास बहुत ज़्यादा समय है। अगर आप कहते हो कि सर मैं 40 दिनों में कैसे करूँ क्या करूँ, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ 40 दिनों में अगर आप बाकायदा बाइज चीज़ें फॉलो करते हो तो आप 99 परसेंटाइल में भी आ सकते हो। देर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। बच्चों ने फोड़ा है, बच्चों ने ये चीज़ें करी हुई है। चलो अब फटाफट हम बात करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में। बिफोर आई मूव हेड, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। क्यों? बिकॉज इस चैनल पे C2C मेंटर के चैनल पे मोस्टली बहुत सारे डायरेक्टर्स आके अपने कॉलेज के बारे में बताते हैं, स्नैप एग्जाम के बारे में बताते हैं। ये है हमारे ऑल्टेकर सर। ऑल्टेकर सर इज डायरेक्टर ऑफ SIBM पुणे बाय द वे। ये हर साल आप देखोगे इनकी इंटरव्यूज आती है मेरे चैनल पे, तो आप वो इंटरव्यू देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो। इट्स नॉट ओनली ऑल्टेकर सर बट देन SMHRD के जो डायरेक्टर मैम है नेत्रा मैम, इनको भी हमने बुलाया था। देन रस्तोगी सर SIBM नागपुर के जो डायरेक्टर हैं, हमने उनको भी इंटरव्यू करा था। इसे DTM के जो डायरेक्टर सर हैं अभिजीत सर जो हैं, उन्होंने तो उन्होंने पूरी जो एक प्लेसमेंट वाला जो श्री गणेशा था जहाँ पे उनको अनाउंसमेंट करनी थी पब्लिकली, वो C2C के चैनल पे करा था। देन यू हैव SSBF के डायरेक्टर मैम नेहा मैम, इन्होंने भी आके हमें इंटरव्यू दिया था। तो ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर्स इस बार ये सब के इंटरव्यू आएंगे, प्लस हम कुछ और डायरेक्टर्स भी लेके आएंगे। आप मेंशन कीजिएगा कमेंट करके कि सर इस कॉलेज के बच्चे या इस कॉलेज के डायरेक्टर की वीडियो हमें चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके पूरे के पूरे प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। नंबर 1, वर्बल इज अ गेम चेंजर। आई टेल यू व्हाई। 15 क्वेश्चंस आते हैं मात्र। कोई भी बच्चा जिसकी अंग्रेजी भी ना टूटी फूटी है, खराब है, बेकार है, फिर भी 8 से लेके 9 क्वेश्चन तो आराम से कर सकता है। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, अगर आप कैट में 60 परसेंटाइल अगर लाते हो वर्बल में, 70% अगर आप वर्बल में लाते हो, यहाँ पे आप 12 से लेके 13 क्वेश्चन आराम से फोड़ सकते हो। इमेजिन करो आपको 10 से ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे मिल सकते हैं। सो बहुत सारे बच्चों को जब मिलता हूँ तब मुझे कहते हैं कि सर स्नैप के पहले लगा था अंग्रेजी तो ले डूबेगा, बट एक्चुअली अंग्रेजी में अच्छे मार्क्स आए। बच्चे अंग्रेजी कहते हैं ना, इंग्लिश नहीं, अंग्रेजी कहते हैं, राइट। तो बहुत सारे बच्चों का स्कोर अच्छा है और टॉपर तो मेरे यहाँ पे 15 on 15 लेके आते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड करना कैसे है। देखो सबसे पहली जो आपको प्रॉब्लम है वो है वोकैबलरी की। मैं इतने टॉपर से मिला हूँ ना, SMHRD में, SIBM पुणे में, SID टीम में 99++ एंड इवन 90++। बच्चे कहते हैं कि सर कोई जरूरत नहीं वोकैबलरी का टेंशन लेने की। देखो अगर आपको वर्ड पार मेडिजी करना है आप कर सकते हो, बट आई टेल यू द बेस्ट वे। जितने भी आपके वर्ड्स आते हैं वो क्या आपके वर्ड्स आते हैं, राइट। मान लो अगर 5 या 6 आपके वर्ड्स आते हैं, उसमें से 3 पकड़ लो। मतलब राउंड अबाउट 50 से लेके 70% शब्द ऐसे आते हैं जो आपको आते हैं, जो आप कर सकते हो। उसमें कोई ऐसा बड़ा तोफ चीज़ नहीं आती। हाँ, एक दो जो वर्ड्स है वो काफ़ी डिफिकल्ट आते हैं, बट हम उसको छोड़ सकते हैं अगर हमें पता नहीं है तो। आगे चलते हैं। इसमें पता है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? वो है बेटा ग्रामर। ग्रामर पे आपका फोकस बहुत होना चाहिए। C2C के डैशबोर्ड में आपको ग्रामर की वीडियोस मिलेगी, वो कर लेना। अब ग्रामर में क्या, ध्यान से सुन लेना। सबसे पहली चीज़ ग्रामर में आपको क्या करना है, और अगर आप इतना कर लेते हो ग्रामर में, यू आर सॉर्टेड। सो ग्रामर में नंबर 1 टेंसेस, 12 टेंसेस है, हर एक चीज़ करनी है, ठीक है। नंबर 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच, बहुत ज़रूरी है। एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। देन सब्जेक्ट, वर्ब एंड अग्रीमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। उसके बाद चेंज द वॉइस, एक्टिव को पैसिव करो, पैसिव का एक्टिव करो, ये चीज़ें आती आती है। फिर आता है तुम्हारा क्वेश्चन टैग वाला क्वेश्चन, कभी कभी आता है, कभी कभी फिर थोड़े बहुत एक्सक्लेमेटरी मार्क्स वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये जेन्युइनली आते हैं, ये आपको करना ज़रूरी है। 15 में से 1-2 क्वेश्चन आपको नए मिलेंगे,
जो भी नई क्वेश्चंस है वो हमने ऐड कर दिया डैशबोर्ड में, और आने वाले दिनों में हम वो कवर करेंगे क्लास में। तो ऐसा नहीं है कि सर एक दो क्वेश्चन नए आ गए तो मैं क्या करूं, अपने पास 13 क्वेश्चन पड़े हैं ना, हम 13 के 13 फोड़ सकते हैं। ये 13 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, तो लोड मत लेना, इंग्लिश के लिए आपको ऐसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसके बाद फिर आप थोड़ा बहुत पैरा कंप्लीशन कर सकते हो, पैरा जंबल्स कर सकते हो, और बहुत फुद्दू फुद्दू क्वेश्चन होते हैं। पैरा जंबल के तो सीधा ऑप्शन आते हैं, आप ऑप्शन देखिए आंसर कर लोगे, आपको पैरा जंबल पढ़ने का जरूरत भी नहीं है। फिर आप देखोगे सेंटेंस करेक्शन वगैरह भी कभी कभी आता है, तो सेंटेंस करेक्शन अगर आप ग्रामर करोगे तो आपका हो जाएगा। बट याद रखना, आपकी इंग्लिश अच्छी हो, बुरी हो, एवरेज हो, कुछ भी हो, टारगेट अपना होगा कि हमें 10 से लेके 15 मार्क्स के बीच में लाना ही लाना है किसी भी हाल में, बिकॉज ये अपने लिए बहुत बड़ी बात है। 60 में से अगर हमने यहाँ पे 10-12 निकाल लिए ना, मजा आ जाएगा, बिकॉज आपका स्कोर काफी ज्यादा शूट हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। देखो लॉजिकल रीजनिंग के दो टुकड़े करने हैं, नंबर 1 क्रिटिकल रीजनिंग, नंबर 2 फिर लॉजिकल रीजनिंग। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग ही करते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग को हाथ नहीं लगाते। अब देखो 25 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। अब आपको एक बात बताऊं, एक सीक्रेट है, सीक्रेट ये है कि इंजीनियर्स हो गए, नॉन इंजीनियर्स हो गए, एवरीबडी इज डूइंग लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि 25 मार्क्स है यहाँ पे, 25 क्वेश्चन है, और ये इजी भी आता है, तो सबको यहाँ पे स्कोर आता है। बट याद रखना, इस 25 में से 10 से 11 क्वेश्चन आपके क्रिटिकल रीजनिंग के आते हैं, और ऊपर के जो बचे हुए हैं ना 12-13 क्वेश्चन, वो आपके आते हैं आपके ट्रेडिशनल लॉजिकल रीजनिंग से। ओके, तो 10 से 11 आपने हो गए क्रिटिकल रीजनिंग, ऊपर के 13-14 आपने आ गए लॉजिकल रीजनिंग से। अब क्रिटिकल रीजनिंग एक ऐसा तरीका है, अगर आपने इसको मास्टर कर लिया तो आप स्नैप में 99 प्लस आराम से लेके आ सकते हो, बिकॉज बहुत सारे इंजीनियर्स, इवन बहुत सारे नॉन इंजीनियर्स, इवन देर आर पीपल विथ अ वेरी गुड स्कोर इन कैट एंड जैट फेल टू डू वेरी वेल इन क्रिटिकल रीजनिंग। तो क्रिटिकल रीजनिंग हमें बहुत अच्छा करना है, ये 10 से 12 क्वेश्चन हमें बढ़िया से करने हैं। इसमें क्या क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है अजम्पशन, फिर है कंक्लूजन, फिर है आर्ग्यूमेंट्स, फिर है कोर्स ऑफ एक्शन, फिर है कॉज एंड इफेक्ट। हाँ, इन्फ्लुएंस वगैरह इतना ज़्यादा आता नहीं है, आया तो एक आध क्वेश्चन आएगा, पर ये 10-11 क्वेश्चन अगर आपने बढ़िया कर लिया तो आपका टोटल अटेम्प्ट है ना 25 में से 22-23 चला जाता है। बिकॉज इसके बाद क्या आता है, नंबर सीरीज डुएबल, अल्फा सीरीज डुएबल, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डी कोडिंग, सिलोजिज्म, विजुअल रीजनिंग एक आध दो क्वेश्चन, रैंकिंग टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, क्लॉक्स एंड कैलेंडर मस्ट है, डायरेक्शन मस्ट है, आते ही आते हैं, राइट। आपके डैशबोर्ड पे हमने, अगर आप देखोगे फिलहाल हमने तकरीबन 2000 क्वेश्चन की हैंडआउट्स अपलोड मारी हुई है, जाओ उसको सॉल्व करो। आपको 40 मॉक्स यहाँ पे हम दे रहे हैं, उसको सॉल्व करो। आपके पास इतना कंटेंट है, हर साल स्नैप का पेपर C2C मेंटर्स के कंटेंट से आपको दिखेगी कि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। मतलब अगर आप स्नैप के तीनों भी अटेम्प्ट अगर आप लगाते हो ना, आपको स्नैप का एक्चुअल पेपर हमारे कंटेंट के बाहर नहीं दिखेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। सो अगर मैं बात करूँ, क्रिटिकल रीजनिंग हमने अच्छे से कर लिया, 10-11 क्वेश्चन यहाँ पे उड़ा दिए, ऊपर जो 13-14 क्वेश्चन बचे हैं वहाँ से भी अगर हमने 11-12 क्वेश्चन उड़ा दिए, तो 25 में से हमारा अटेम्प्ट 22 या 23 का होगा। ये बहुत सही नंबर है आपको टू गेट इन टू 99% एल की कैटेगरी। अगर मान लो आप वर्बल में 10 करते हो, और मान लो अगर आप यहाँ पे लेके 20 क्वेश्चन भी करते हो ना, फिर भी आप 30 क्वेश्चन यहाँ पे आपने निपटा दिए। 30 क्वेश्चन अगर आपने निपटा दिया ना बेटा, मतलब आप 85% प्लस प्लस हो। मतलब SIDTM, SIBM नागपुर, SIBM हैदराबाद, SSBF वगैरह वगैरह खुलना चालू हो जाएगा आपके लिए। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट यस, इसके लिए आपको स्पीड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके लिए आपको क्वेश्चन की फेमिलियरिटी होना ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप सही सही करोगे, मतलब जितना ज़्यादा क्वेश्चंस आप करोगे, उतना ज़्यादा आप स्पीड कर पाओगे। नाउ क्वांट्स में 3 चीज़ें आती है। देखो, क्वांट आता है, DI आता है, डेटा सफिशिएंसी आता है। क्वांट्स अगर आपका खराब है, लोड नहीं है, आप देखो 20 क्वेश्चन अगर आप क्वांट्स के आते हैं ना, 20 में से आपको मैं गारंटी देता हूँ 8 से लेके 10 क्वेश्चन आपके डुएबल आते हैं। यू विल नॉट बिलीव, अगर मैं आपको ये चीज़ बताऊँ कि बहुत सारे बच्चे, आज हमने इंटरव्यू करा है SIBM पुणे में, यू विल नॉट बिलीव दे स्कोर्ड 99% प्लस प्लस इवन आफ्टर हैविंग अ वेरी पुअर क्वांट। कैन यू बिलीव दैट? आप कहोगे नहीं सर, मानते ही नहीं है, क्वांट तो अच्छा होना चाहिए 99 के लिए। नहीं, आपको वीडियोस दिखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस आएंगी। बहुत सारे नॉन इंजीनियर से कहते हैं कि सर क्वांट्स में मैंने 8-10 क्वेश्चन लगाए, मैंने वर्बल फोड़ा, मैंने इंग्लिश फोड़ा, मैंने LR फोड़ा, और मेरा 99 प्लस प्लस आ गया। तो अगर आपका क्वांट्स खराब है, 20 क्वेश्चन में से 8-10 क्वेश्चन डुएबल आते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा ईजी आते हैं, बट वो फॉर्मूला ओरिएंटेड होते हैं। आप अगर हमारा कंटेंट यूज करते हो तो हमारे कंटेंट में से वो आपको मिल सकते हैं। सो प्लीज ट्राई एंड डू दैट। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फटाफट से बात कर लेते हैं।
नंबर 1, अरिथमेटिक को चाट लो, एलसीएम एचसीएफ, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, एवरेजेस, रेशियो प्रोपोर्शन, पाइप्स एंड सिस्टम, ये बहुत ज़रूरी है, पूरा का पूरा अरिथमेटिक बहुत ज़रूरी है। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट जो स्नैप को मतलब बहुत प्यारे इनसे, प्रोबेबिलिटी, एपीजीपी हर साल आता है, इक्वेशन हर साल आता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, राइट, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, बस इतना आप कर लो आपका काम हो जाएगा। एंड डीआई में आपके एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन, बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ वगैरह वगैरह आता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। सो अगर मैं देखूं 20 क्वेश्चन में से अगर मुझे 10 करने हैं, मैं डीआई के ना 3-4 क्वेश्चन वहां पे उड़ा दूंगा, और ऊपर के जो 6-7 क्वेश्चन बचे हैं वो थोड़ा अरिथमेटिक कर लूंगा, थोड़ा ज्योमेट्री कर लूंगा, एपीजीपी कर लूंगा, है ना, एवरेजेस कर लूंगा, फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर लूंगा। अब प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी हाई लेवल पे नहीं आता, स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है। क्वेश्चन आपको पता है, हमारा कंटेंट कीजिएगा, आपको पता चलेंगे, हम आपको पीवाईक्यूज भी देंगे, फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही आते हैं, तो यहाँ पे भी आप अच्छा खासा कर सकते हो। सो मान लो अगर मैंने वर्बल में 10 कर लिया, राइट, अगर मैंने मान लो एलआर में 20 कर लिया, मेरा 30 हो गया। यहाँ पे भी अगर मैंने राउंड अबाउट 8 या 10 भी कर लिए, मैं मोटा मोटी 38 या 40 के तकरीबन हूँ, मतलब मैं 97 परसेंटाइल प्लस प्लस हूँ, बिकॉज लास्ट ईयर तकरीबन 42 पे आपका 99 परसेंटाइल बना था। तो ये चीजें आप बेयर मिनिमम कर सकते हो एक डिसेंट अमाउंट ऑफ पढ़ाई के साथ। खुद को थोड़ा पुश करोगे ना तो 99 भी क्रॉस करोगे, बिकॉज 5-6 क्वेश्चन ज्यादा और आप 99 का ब्रैकेट आपने क्रॉस कर लिया। एंड आपको जो कॉलेजेस मिलेंगे वो बहुत बड़े कॉलेजेस है। अब देखो एसआईबीएम पुणे टारगेट करना है तो भाई एसआईबीएम पुणे ही टारगेट करना है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये है हमारा स्नैप का मास्टर प्रोग्राम जो बहुत फेमस है, ये अभी ऑन है। इसमें लाइव लेक्चर्स आपको मिलेंगे, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे। ये क्यों खास है इतना, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, 40 स्नैप मॉक्स आपको मिलते हैं हर साल। हमारा रिकॉर्ड है पिछले 6 साल का कि हमारे जो मॉक्स के क्वेश्चंस हैं वो स्नैप के पेपर में स्लॉट 1, 2, 3 में कॉपी पेस्ट होके आते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आता स्नैप 1, 2, 3 में जो सिद्धू से मेंटर की मॉक्स में या कंटेंट में हमने ना दिया हो। फॉर्मेट सिमिलर होता है, कुछ क्वेश्चन कॉपी पेस्ट आते हैं, कुछ क्वेश्चन देख के लगता है कि हाँ यार हमने इसे सॉल्व करा है, हमें शॉर्टकट पता है, हमें अप्रोच पता है, वो खासियत है। तो 40 स्नैप के मॉक्स आपको मिलेंगे, आपको 20 मॉक्स मिलेंगे आज अगर आप बाय करते हो, जहां पे आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। वीडियो सोल्यूशन 20 मॉक का रिकॉर्डेड बाय द स्नैप टॉपर बाय द वे, जो शैंकी सर है हमारे, ही गॉट 58 मार्क्स ऑन 60, तो उन्होंने रिकॉर्ड करे, आप वो देखिएगा। अगर आप मास्टर प्रोग्राम बाय करते हैं, आपको बूस्टर एंड रिवीजन वाली जो वर्कशॉप है जो दिसंबर में होगी वो फ्री में मिल जाएगी। आपको नवंबर में आने वाली क्रैश कोर्स फ्री में मिल जाएगी, ओके। और आपके लिए हमने 2000 क्वेश्चंस बनाए हैं नए से जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप देखोगे 400 घंटे से ज़्यादा का कंटेंट डैशबोर्ड पे पड़ा हुआ है, आप जाके वो देख सकते हो। एंड मोर देन दैट, आपको कॉन्स्टेंटली आपकी मेंटरशिप होगी मेरे से, एसआईबीएम पुणे के बच्चों से, एसएमएचआरडी के बच्चों से जो खुद 99 परसेंटाइल प्लस प्लस है। लास्ट ईयर का जो मेरा टॉपर था वो है 99.98 बाय द वे। एसआईबीएम पुणे और एसएमएचआरडी को मिला के 136 बच्चे हमारे वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, और बाकी कॉलेजेस में आप देखो मोर देन 50% कॉलेजेस में बच्चे सिद्धू से मेंटर के हैं। सो नाउ अगर आपको ये बाय करना है, ये मेरा अश्योरिटी है, आप इतना कर लोगे आपका स्नैप क्लियर हो जाएगा। इसके बाद 1 रुपये आपको कहीं देने की जरूरत नहीं है। 40 मॉक दे रहे हैं, बहुत कुछ है, और आपके पास 100+ आवर की लर्निंग है भाई। और ये पूरे पीवाईक्यूज मतलब 2020, 21, 22, 23, 24 का स्नैप का पेपर सॉल्व करके आपको देंगे विद शॉर्टकट्स। नाउ आज है 29, राइट, 31 अक्टूबर तक ये ऑफर है। इफ यू वांट टू बाय दिस प्रोग्राम, आई हैव ए कूपन कोड ऑफ ₹3000, ओके। तो यार अगर आपने पहले बाय करा होगा बुरा मत मानना, बट ये बच्चों के लिए हम थोड़ी सी ऑफर लेके आए हैं। यू कैन अवेल दिस प्रोग्राम एट 7000 इफ यू बाय दिस बिफोर 31 11:59, ठीक है। फर्स्ट को ये प्रोग्राम वापस 10,000 का हो जाएगा, विच इज लाइक 9999 का हो जाएगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा बहुत कट ऑफ्स के बारे में कि क्या कट ऑफ्स थे स्नैप के। ये देखो ये नंबर जो स्नैप के, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, एक बेयर मिनिमम परसेंटाइल पे लेके चलते हैं। 70 परसेंटाइल, 70 परसेंटाइल इज डिसेंट नंबर, इजंट इट? आप आराम से लेके आ सकते हो। 70 परसेंटाइल कितने पे आया? 28 मार्क्स पे, राउंड फिगर कर लेते हैं 28 मार्क्स पे। अब तू मुझे बता यार, क्या अगले 40 दिन में तो 28 क्वेश्चन नहीं कर सकता? उसमें से अगर देखेगा वर्बल 15 है, लॉजिकल रीजनिंग 25 है, क्वांट को हाथ भी मत लगा, 40 क्वेश्चन तो तेरे यहाँ भी है। 40 क्वेश्चन को अगर तू 80% की एक्यूरेसी पे करता है, फिर भी तो 70% के ऊपर है। यू गेटिंग माय पॉइंट? अब 70 पे क्या होगा, कहां से कॉल आएगा वो सुन लो। नंबर 1 SIDTM, नंबर 2 SIBM नागपुर, हाइएस्ट 28.5 लाख, ठीक है। SIDTM हाइएस्ट 29 लाख, SSBF हाइएस्ट 20 लाख,
SIBM हैदराबाद हाईएस्ट 31 लाख। उसके बाद आपको SIMS का भी कॉल आ सकता है, इवन दैट इज अ वेरी वेरी गुड बी स्कूल, राइट। आपको SIBM नोएडा की भी कॉल आ सकती है, जिसकी हाईएस्ट मेरे ख्याल से कुछ 13-14 लाख है। नया बी स्कूल है, 1-2 साल हुआ है। ये आपके लिए एडवांटेज है। और अगर आप SC ST के बच्चे हो तो भाई आपको बहुत बड़ी बड़ी कॉल्स आएगी, मैं नाम नहीं लूंगा, बट हाँ आप कन्वर्ट भी कर सकते हो। अब देखो 70 पे हम बैठे हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, ज्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन और 30 मार्क्स पे बेटा तो 80 पे बैठा है। अब बस देख लो, ये कमाल है स्नैप एग्जाम का, इसलिए मैं कहता हूँ स्नैप एग्जाम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। बस ये कमाल देखो, 70 से मैं 2 क्वेश्चन करा, मैंने जंप करा 80 पे, लाइक 10% का जंप हो गया मेरा। अब मैं और थोड़ा आगे चलूं, which is close to 90 percentile, that's 89.7 percentile, ये 2024 का डेटा है, that's 33.75, राउंड ऑफ करते हैं 34 मार्क्स। मतलब अगर मैं 70 पे आज बैठा हूं, राइट, विच इज राउंड अबाउट मेरे 27 क्वेश्चन है, 28 क्वेश्चन, अगर मैं यहां पे 6 क्वेश्चन ज्यादा लगा लेता हूं और ऐड करता हूं, मैं सीधा 70 परसेंटाइल से 90 परसेंटाइल पे जा रहा हूं। यहां पे मेरे लिए और बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस खुलेंगे एंड मेरे लिए SIDTM वगैरह कन्वर्ट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ से अगर मैं थोड़ा आगे लेके चलूँ, विच इज़ नथिंग बट लेट्स से 96 ऑड परसेंटाइल, विच इज़ 38, SMHRD BA का कॉल आएगा, IDM का कॉल आएगा। और अगर थोड़ा ऊपर में चलूँ, विच इज़ नथिंग बट 99th परसेंटाइल भाई मेरे, विच इज़ 41 मार्क्स, विच इज़ लेट्स से 42 पकड़ लो राउंड फिगर करके, है ना, 99 42 पे तो 99 आराम से आ जाएगा। इसका मतलब आज अगर मैं 28 पे बैठा हूं, ओके, आने वाली 40 दिन में, फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए 40 दिन, सेकंड के लिए 50 और थर्ड के लिए मान लो हमारे पास 55-58 दिन है। बस वहां तक मुझे 28 से लेके 42 तक का सफर तय करना है, मात्र 14 से लेके 15 क्वेश्चन। सो 99 परसेंटाइल इन स्नैप is absolutely doable and possible compared to any other exam in the country। आप समझ रहे हो, बस 15 क्वेश्चन की आपको दरकार है, 15 से 16 क्वेश्चन अगर आपने लगाए तो बेटा आपके न्यारे वारे हो गए। उसमें मैं आपका सपोर्ट करूंगा। अगली वीडियो में मैं आपको पूरा डैशबोर्ड का वॉक थ्रू कराऊंगा। हमारा जो डैशबोर्ड है वो इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट है, बिकॉज ये मैं नहीं कहता हूँ, ये बच्चे कहते हैं, जो बच्चे 2-2 3-3 साल से प्रिपेयर करते हैं वो वापस आके हमें ज्वाइन करते हैं। 40 मॉक्स हम लगा देते हैं, 400 से ज़्यादा कंटेंट हम दे रहे हैं, 2000 से ज़्यादा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। और जो कंटेंट है वो स्नैप ओरिएंटेड है, 100% स्नैप ओरिएंटेड है। वहाँ पे हमने कुछ भी डाइल्यूशन नहीं करा है, कैट के क्वेश्चन डाल दिए, जैट के क्वेश्चन डाल दिए, बिल्कुल भी नहीं। जो भी हमने बनाया है वो स्नैप को मद्देनजर रखते हुए ही बनाया है। आपके सेशंस ऑन हैं, आपके हर दिन सेशंस होने वाले हैं, वेरी सून लाइव लेक्चर्स भी होंगे, रिकॉर्डेड सेशंस भी है, क्रिटिकल रीजनिंग बोलो, क्वांट्स बोलो, मॉक्स के सॉल्यूशंस बोलो, एवरीथिंग इज देयर। मैं कूपन कोड दे दूंगा, कूपन कोड से आप बाय कर सकते हो। बट येस, स्नैप शुड बी योर नेक्स्ट एग्जाम आफ्टर कैट ऑन योर रेडार। अगर आप ये करते हो 40 दिन में, बहुत फायदा है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, कैट के बाद इसके ऊपर ध्यान देते हैं और फिर लगता है शिट यार थोड़ा मेहनत करता ना तो 19 में चले जाता। बट आज भी मैं कह रहा हूँ SIBM पुणे शुड बी योर टारगेट। इट इज एट पार विद कॉलेजेस लाइक MDI, IFT, IIM शिलोंग एंड सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए तो ब्लैकी को भी टक्कर दे रहा है। गाइज आई होप दिस वाज हेल्पफुल। अगर कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं या फिर मेरी टीम रिप्लाई करेगी। एंड आप और कौन से वीडियो चाहते हो मेरी तरफ से फॉर स्नैप, वो भी मुझे बता देना, सो दैट आई विल अपलोड दोज वीडियोस फॉर यू। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस।